पॉडकास्ट लेना है डार्क रिएक्शन का लेना है, वो भी हमें C4 पाथवे का है ना। डार्क रिएक्शन तो हम पहले पढ़ लिए थे ना। तो हमने आपको पढ़ाया था प्लांट दो तरीके के होते हैं, एक C3 और एक C4 होता है। तो C3 जो होता है, तो C3 का जो C3 प्लांट होता है उसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है क्या, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। और जो C4 प्लांट होता है उसका जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ये आपको बताया गया था। तो हमें C4 पाथवे की बात करनी है और आपको उससे पहले मैं आपको फोटो रिस्पायरेशन बता देता हूँ। देखिए, फोटो रिस्पायरेशन C3 प्लांट में देखा जाता है जब आपका रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रुबिस्को पहले किसके साथ कंबाइन करता था, CO2 के साथ। अगर वो CO2 के साथ कंबाइन करेगा तो 2 मॉलिक्यूल PGA का बनाता है। अगर CO2 आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया तो तब क्या होती, तब दिक्कत खड़ी होती है C3 प्लांट में। तो अब जब अगर रुबिस्को आपका C3 प्लांट के साथ अगर रुबिस्को आपका C3 प्लांट में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या होता है बच्चों, उसमें आपका फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है और एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट बनता है और एक मॉलिक्यूल क्या बनता है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनती है। लेकिन पहले कितना मॉलिक्यूल बनता था फास्फोग्लाइसरिक एसिड का, 2। अब कितना बन रहा है, 1। तो ऐसे सिचुएशन में ना कोई ATP बनती है ना कोई शुगर बनता है। समझ में आया ना, ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है। समझ में आया ना, इसी को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो फोटो रिस्पायरेशन C4 प्लांट में नहीं पाया जाता है क्योंकि C4 प्लांट के अंदर ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, इसके लिए प्लान बना के बैठा है पहले से। क्योंकि वो रुबिस्को क्या करता है, जहां पे वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाला रहता है वहां से रुबिस्को को हटा देता है और उसको कहां रख देता है, बंडल शीथ सेल में। अब समझो, हम बात करेंगे C4 प्लांट की। तो C4 प्लांट में क्या होता है बच्चों, C4 प्लांट में इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है उसका नाम होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। वो 4 कार्बन का होता है और इसमें जो पहला प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का उसका नाम होता है क्या, पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये 4 कार्बन का होता है। तो हमने क्या किया कि हमें ऐसा लगता था तो C4 प्लांट वहां पाए जाते हैं जहां पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है बच्चों, रुबिस्को आपका बंडल शीथ सेल में पाया जाता है और इसके बंडल शीथ सेल के ऊपर क्या होती है, क्रेंज एनाटॉमी होती है ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जा सके। हम बात करेंगे तो इसका मतलब हमें C4 प्लांट में 2 सेल पढ़ने होते हैं, एक मेसोफिल सेल पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ेंगे, बंडल शीथ सेल पढ़ते हैं, है ना। मेसोफिल सेल में क्या होगा, CO2 जुड़ेगा पेप के साथ, बनाएगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और फिर उसी सेल में, मेसोफिल सेल में क्या होता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। क्या करके, रिडक्शन करके। फिर क्या होगा बच्चों, मैलिक एसिड को हम मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट करते हैं बंडल शीथ सेल में। फिर आपका बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, क्या करके, ऑक्सीडेशन करके। फिर आपके ऑक्जेलोएसिटिक एसिड करता है डीकार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब CO2 दे देता है किसको, रुबिस्को को। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है C3 एसिड में, इसका नाम होता है पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड को फिर ट्रांसपोर्ट करा जाता है किसमें, बंडल शीथ सेल से मेसोफिल सेल में। फिर वो जब मेसोफिल सेल में जाता है बच्चों तो उसका रीजनेशन होता है, क्या बन जाता है, पेप बन जाता है। ये पूरी कहानी किसकी है, C4 पाथवे की है। आपसे पूछेगा C4 प्लांट किसमें देखा गया है, मैज में और सारगम में। समझ में आया ना, कभी कभी पूछता है मैज और सारगम में। बाकी छोटे सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। एक बार आइए हम दिखा देते हैं, इधर देखिए। आपसे पूछेगा ये वाला है ना, तो आपसे देखो यहाँ मैंने बताया कि ये आपका क्या है, ये तुम्हारा मेसोफिल सेल है, ये तुम्हारा बंडल शीथ सेल है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो CO2 के साथ कौन जुड़ा है, पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये जुड़ चुका है। अब क्या होगा बच्चों, ये बन गया ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। फिर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन। फिर मैलिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करेंगे किसमें, बंडल शीथ सेल में, तो यहाँ आ गया। अब ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा OAA में ऑक्सीडेशन करके। फिर ये इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 यहाँ रिलीज करेगा। फिर ये C3 एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड। इसका ट्रांसपोर्ट होगा किसमें आएगा, मेसोफिल सेल में। फिर इसका रीजनेशन होगा, रीजनेशन में बच्चों कितना ATP जरूरत पड़ती है, 2। इसका मतलब पूछेगा C3 प्लांट में कितना NADPH बनता है और कितना ATP बनता है एक साइकिल में। तो आप बताएंगे C3 में 3 ATP और 2 NADPH बनता है। लेकिन C4 प्लांट में बच्चों, अगर C4 प्लांट चल रहा है तो उसमें 5 ATP बनता है एक साइकिल में और 2 NADPH बनता है। इधर भी देख लीजिए, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। आपसे पूछेगा बच्चों कि C4 प्लांट में, ये बताओ मेसोफिल में, C4 प्लांट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब C4 प्लांट में मेसोफिल में कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती है, पेप्टेज। और बंडल शीथ सेल में कौन होता है, रुबिस्को होता है। समझ में आया ना। लेकिन C3 प्लांट में एक ही एंजाइम इन्वॉल्व होती है जिसका नाम होता है रुबिस्को, है ना।
और वही रुबिस्को जो C3 प्लांट को धोखा दे रहा था, वही रुबिस्को क्या करता है, फोटो रिस्पायरेशन कर लेता है। तो फोटो रिस्पायरेशन C4 प्लांट में देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ देखने को मिलता है, C3 में कभी कभी देखने को मिलता है, तब जब टेम्परेचर हाई हो, लाइट इंटेंसिटी हाई हो और लीफ के इर्द गिर्द CO2 की मात्रा कम हो, O2 की मात्रा ज्यादा हो। तो वहां पे ना कोई शुगर बनता है, ना ATP बनता है, ना NADPH का फॉर्मेशन होता है। समझ में आना, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, ओके, थैंक यू।